Good morning, students. Welcome to online session of Central Public School. Today we are going to study our government lesson 14 of class 3rd SST. So, student, let's start the lesson. Our government मतलब हमारी सरकार. In a family, father is the head and all other member help him to run the house. कह रहा है कि एक परिवार में एक पिता परिवार के मुखिया होते हैं और बाकी सभी सदस्य परिवार चलाने में उनकी मदद करते हैं. इन सेम वे, बिल्कुल इसी तरह, a group of member is elected by people to take the responsibility of country's administration. The administration office they belong is to is termed as the government. कह रहा है कि बिल्कुल उसी तरह किसी देश के प्रशासन की जिम्मेदारी लेने के लिए लोगों द्वारा सदस्यों के एक समूह को चुना जाता है और वे जिस प्रशासनिक कार्यकाल से संबंधित होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग सरकार कहते हैं. नेक्स्ट, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री. इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड स्टेट. भारत एक विशाल देश है और ये छोटे छोटे कुछ भाग में डिवाइड किया गया है जिन भागों को हम राज्य कहते हैं. द स्टेट कंसिस्ट ऑफ मेनी प्लेसेस लाइक सिटीज, डिस्ट्रिक्ट्स, टाउन्स एंड विलेजेस. कह रहा है कि ये जो भारत के राज्य हैं, इन राज्यों में शहर, जिले, कस्बे और गांव जैसे बहुत सारे स्थान शामिल हैं. While there is a central government at the center which look after the welfare of entire nation, each state is ruled by state government. कह रहा है कि जबकि केंद्र में एक केंद्र सरकार होती है जो पूरे देश के वेलफेयर मतलब कल्याण के लिए और लोगों का देखभाल करती है, उसके बाद भी प्रत्येक राज्य को चलाने के लिए या प्रत्येक राज्य पर शासन करने के लिए हर राज्य के पास अपनी खुद की एक राज्य सरकार भी होती है. नाउ स्टूडेंट सी द नेक्स्ट. सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार. द पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. पार्लियामेंट केंद्र सरकार की कानून बनाने वाली संस्था है जिसको हम लोग संसद भवन भी कहते हैं. The parliament consists of president and two houses, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. पार्लियामेंट मतलब संसद में दो लोग जैसे एक राष्ट्रपति और इनके साथ साथ दो हाउसेस जैसे लोकसभा और राज्यसभा होते हैं. There is also a council of ministers with the prime minister as its head to advise the president to carrying out his duties. The president is the executive head of the Union of India. तो राष्ट्रपति को अपने कर्तव्यों का पालन करने और उनमें सलाह देने के लिए एक और काउंसिल होती है या एक और परिषद होता है जिसमें प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के कुछ मंत्री शामिल होते हैं. और राष्ट्रपति जो होते हैं वो भारतीय संघ के मतलब यूनियन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव हेड मतलब भारतीय संघ के कार्यकारी प्रमुख होते हैं. नाउ स्टूडेंट सी द नेक्स्ट. इन दिस पिक्चर यू कैन सी द पार्लियामेंट मीन्स दिस इज द सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी. इस पिक्चर में जो आप फोटो देख रहे हैं ये इमेज हमारे संसद भवन का है और यहाँ पे हमारे द्वारा इलेक्टेड जो मेंबर्स होते हैं वो जाते हैं, बैठते हैं, वो अपने बातों को कहते हैं और यहीं से पूरे देश के लिए कानून बनाया जाता है. ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP is elected for a period of 5 years, after which fresh election are held. Member of Rajya Sabha are elected by State Legislative Assembly. 12 of its members are nominated by President. The Vice President is the Chairman of Rajya Sabha. तो कह रहा एक संसद में मतलब पार्लियामेंट के एक सदस्य का कार्यकाल कितने साल का होता है? 5 साल का, जिसके बाद हर 5 साल पर एक नया चुनाव किया जाता है या एक नया चुनाव होता है. राज्यसभा के सदस्य राज्य विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं. जैसे कि अभी हमारे स्टेट में अगर हम यूपी की बात करें तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे विधानसभा का चुनाव हो रहा है. मतलब हम यहाँ से विधायकों को इलेक्ट करेंगे, मतलब हम किसे चुनेंगे? हम सब विधायक को चुनेंगे अपनी विधानसभा का और फिर ये सारे विधायक मिल के ये मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे. तो सेम कंडीशन कि जो भी राज्यसभा के सदस्य या जो भी राज्यसभा के सदस्य होते हैं वो राज्य की विधानसभाओं द्वारा चुने जाते हैं
और इसके 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। नाउ नेक्स्ट, स्टेट गवर्नमेंट। अब हम बात करेंगे राज्य सरकार की। ईच स्टेट हैज इट्स ओन गवर्नमेंट कंसिस्टिंग ऑफ द गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। राज्य सरकार, प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार होती है जिसमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ये सब क्या होते हैं, शामिल होते हैं। द गवर्नर इज द हेड ऑफ द स्टेट, और जो गवर्नर होते हैं वो एक राज्य के हेड होते हैं। द चीफ मिनिस्टर फ्रॉम द गवर्नमेंट अलॉन्ग विद द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और ये जो सरकार बनती है ये मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के परिषद में शामिल जितने भी मंत्री हैं सबको साथ लेकर बनाई जाती है। द पीपुल ऑफ द स्टेट कास्ट देयर वोट एंड इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर कॉल्ड द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। कह रहा है राज्य के जो लोग होते हैं वो अपना वोट डालते हैं और अपने वोट से जिन प्रतिनिधियों को चुनते हैं उन्हें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, शॉर्ट फॉर्म में एमएलए और हिंदी में विधायक कहा जाता है। द लेजिस्लेटिव असेंबली इज ए बॉडी विच मेक लॉ एंड गवर्न द स्टेट। लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा परिषद। यह क्या होती है, यह एक राज्य पर शासन करने वाली एक संस्था होती है जो किसके द्वारा बनाई जाती है, जो हम ही जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स को चुनते हैं उन्हीं के द्वारा मिलकर, और इसमें मुख्यमंत्री और गवर्नर को शामिल करके उनके साथ ही कुछ मंत्रियों को शामिल करके बनाई जाती है। अनलाइक स्टेट विच हैव देयर ओन लोकल एंड गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरीज आर गवर्नड बाय देयर रिस्पेक्टिव लिeutenant गवर्नर्स अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी तरह या बिल्कुल इसी तरह अगर हम कहें कि जो राज्य सरकार के द्वारा नियंत्रित नहीं होती हैं या राज्य जिनकी विपरीत और जिनकी स्थानीय सरकारें नहीं बन पाती वो केंद्र सरकार के द्वारा गवर्न की जाती हैं, और इनमें क्या होता है, इनको केंद्र शासित प्रदेश कहा जाता है, और इसमें केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त उपराज्यपाल या राज्यपाल द्वारा शासन किया जाता है। सो स्टूडेंट, this lesson is completed. I hope you enjoy this video and understood this video very well. So see you in the next video. Thank you students.